Hello friends, today we are going to this topic that is transportation problem. Last video already discussed about the balanced type transportation problem. Today we are discuss about the unbalanced type transportation problem. तो unbalanced type transportation problem क्या है? Demand is not equal to the supply and the balanced type transportation is the demand is equal to the supply. 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स हैं, मेथड्स टू सॉल्व. फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, सेकंड लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड, थर्ड वोगल एक्सप्रोक्सीमेशन मेथड. लास्ट वीडियो में मैं बैलेंस टाइप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के पूरे स्टेप्स के साथ तीनों मेथड्स को सॉल्व करना सिखाई हूँ. आप पहले उस वीडियो को देख ले, फिर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को देखिए. So first case is demand less than the supply. This is our given table. जिसमें हमें destination 1 2 3 4 5 5 destination given है and the 3 sources given. ठीक है, तो demand and the supply given है. तो हम चेक करेंगे कि this is balanced और unbalanced type. तो add all the demand that is equal to the 1000 and all the supply दैट इज़ इक्वल टू द 1200. ठीक है, तो इसका मतलब है कि सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से, द डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू द सप्लाई. तो इसको हम अब बैलेंस टाइप में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे विद द यूजिंग ऑफ ऑल 3 मेथड्स. ठीक है, तो हम डमी कॉलम इज़ एडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. डमी कॉलम मतलब हमें कॉलम मतलब हमारे डेस्टिनेशन हमारे डिमांड में हमारा कम है. ठीक है, कितने की कम है? 200. तो हम एक डमी कॉलम ऐड करेंगे जिसमें हम डिमांड 200 डिमांड वी हैव टू ऐड इन योर डमी कॉलम, और डमी कॉलम को हम 0 रखेंगे. ठीक, क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं ऐड कर सकते. तो ये मैंने बनाया है. ठीक है, तो डमी कॉलम हमें ऐड करना है. सबसे पहले राइट द सप्लाई. सप्लाई कितना था? सबके 400 थे, तो 400 एंड द 400 एंड कितना डिमांड? डिमांड इज योर 200 250 300 150 एंड 100. तो कितना कम हो रहा था? यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 1200, तो 200 यू हैव टू ऐड, और डमी कॉलम को पूरा 0 रखे. अब इसको ऐड करके देखो तो फ्रॉम बोथ साइड 1200 आ रहा है. दैट मीन्स ये हमारा बैलेंस टाइप में कन्वर्ट हो चुका है. ओके, नेक्स्ट केस नंबर 2. Supply is less than the demand. This is given table. Destination D1, D2, D3 and D4, and this is your source. Source Z1, Z2 and Z3. ठीक है, तो हमें डिमांड गिवन एंड द सप्लाई इज गिवन. तो हम अब चेक करेंगे दिस इज अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड. तो सबसे पहले हम डिमांड को चेक करते हैं. 0 0 900 एंड यहाँ से ठीक है, दैट मीन्स हमारा डिमांड जो है 900 है एंड सप्लाई इज़ 800. दैट मीन्स सप्लाई इज़ लेस देन द डिमांड. सप्लाई हमारा लेस देन डिमांड है. सप्लाई इज़ नॉट इक्वल टू द डिमांड. इस केस में हम क्या करेंगे? हम डमी रो को ऐड करेंगे. ठीक है, जैसे हमने डमी कॉलम को लास्ट वाले केस में ऐड किया था वैसे ही हम डमी रो को ऐड करेंगे. ठीक है, तो हम डमी रो को ऐड करेंगे. डमी रो इज़ एडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो हमारे डमी रो कितना ऐड होगा? यहाँ से हमारा कितना कम था? 100. तो 100 रो में हम ऐड करेंगे इन आवर सप्लाई. ठीक, तो यहाँ से मैंने सेम टू सेम जो ऊपर के टेबल में है वो लिख लिया है. कितने कम हो रहे थे? 100. तो 100 वी हैव टू एडेड इन योर डमी रो, और बाकी पूरे वेरिएबल्स को क्या करना है? 0. ठीक है, अब ऐड करें
तो ये हमारा 900 हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ बैलेंस टाइप कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में या तो अनबैलेंस टाइप दिस वन टाइप क्वेश्चंस रहेगा या फिर अनबैलेंस टाइप केस नंबर 1 टाइप क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमें इसको बैलेंस टाइप में कन्वर्ट करना होगा। फिर हम ये 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज़ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड, सेकेंड वन इज़ लिस्ट कॉज सेल मेथड एंड थर्ड वन इज़ VAM वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड से यूज़ करेंगे। दिस इज़ आवर गिवन टेबल जिसमें डेस्टिनेशन 4 डेस्टिनेशन गिवन है, सोर्स गिवन है, डिमांड एंड द सप्लाई। ऑलरेडी आई हैव कन्वर्टेड दिस वन इन ए बैलेंस टाइप। ठीक है, हमने अभी सेकेंड क्वेश्चन में किया था, मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में क्या देखना था? फर्स्ट स्टेप में हमें चेक करना है कि विच वन इज़ द नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट सेल है जो सबसे नॉर्थ वेस्ट में है, तो इसको हम एलोकेट करेंगे फ्रॉम द डिमांड ऑफ डेस्टिनेशन D1 फ्रॉम द सप्लाई फ्रॉम द सोर्स Z1। इसमें से देखेंगे 200 इज़ योर डिमांड एंड सप्लाई इज़ योर 400। विच वन इज़ स्मॉलेस्ट, वो हम इसको एलोकेट करेंगे। तो हमारा ऑब्वियसली 200 हमारा स्मॉलेस्ट है, 400 ग्रेटेस्ट है, तो 200 हम इसको क्या किए, दे दिए, अलॉट कर दिए। तो अब यहाँ से रिमेनिंग इज़ 0 फ्रॉम सप्लाई, रिमेनिंग इज़ 200। तो सेकेंड नेक्स्ट स्टेप क्या था? ज़ीरो होने पर, उस कॉलम का ज़ीरो होने पर पूरे कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉलम जो है कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या देखना था? विच वन इज़ द नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है? 1। ठीक, 1 को अब हम एलोकेट करेंगे फ्रॉम द सप्लाई ऑफ Z1 एंड डिमांड ऑफ द D2। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट, वो हम इसको अलॉट करेंगे। स्मॉलेस्ट 200 है, 250 ग्रेटेस्ट है, तो 200 हम इसको क्या किए, अलॉट किए। 250 में से रिमेनिंग इज़ 50। ठीक, अब हमारा ये जो है पूरा रो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 हो गया, तो हम ये पूरे रो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? 8 वाला सेल जो है ये नॉर्थ वेस्ट है अभी, तो इसको अब हम अलॉट करेंगे फ्रॉम द सोर्स Z2 देखेंगे। ठीक है, और डेस्टिनेशन में हम D2 देखेंगे। तो विच वन इज स्मॉलेस्ट, वो हम इसको अलॉट करेंगे। तो हमारा 50 स्मॉलेस्ट है, तो 50 हमने इसको अलॉट कर दिया। इसका मतलब ये 0 हो गया, यहाँ से 50 अलॉट किया, दैट मीन्स 150 रिमेनिंग बचा। तो 0 हुआ, तो हमारा सेकेंड कॉलम क्या कंप्लीटेड हो गया, तो हम इसको सेकेंड कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेंगे कि हमारा कौन सा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो हमारा 1 वाला सेल है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो हम 1 वाले सेल को अलॉट करेंगे। ठीक, अलॉट करेंगे किस में से? फ्रॉम द सप्लाई Z2 और फ्रॉम द डिमांड D3। तो विच वन इज स्मॉलेस्ट, दोनों में स्मॉलेस्ट देखेंगे, 300 एंड द 150। 150 इज स्मॉलेस्ट, तो 150 हमने इसको क्या किया, अलॉट कर दिया, तो दिस विल बी द 0। यहाँ से 150, तो 150 इज रिमेनिंग। ठीक है, तो ये रो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो रो को कैंसिल आउट कर दो। तो ये पूरा रो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब चेक करो विच वन इज़ द नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, क्योंकि ये हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, ये वाली दोनों रो एंड द दोनों कॉलम कैंसिल आउट हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारा है
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 12 सेल है ना। तो अब 12 को हम अलॉट करेंगे फ्रॉम द डिमांड D3 एंड द सप्लाई Z3. तो विच वन इज स्मॉलेस्ट फ्रॉम द 200 एंड द 150, दैट इज 150. तो 150 वी हैव टू अलॉटेड. ये 0 हो गया, 150 इसमें से अलॉट हुआ तो 50 इज रिमेनिंग, है ना। तो ये 0 हुआ, दैट मीन्स दिस वन कॉलम इज फिनिश्ड. ओके, तो अब नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा है? नेक्स्ट कॉर्नर है हमारा 14 सेल. तो 14 सेल को अब हम अलॉट करेंगे फ्रॉम द डिमांड एंड द सप्लाई. विच वन इज द स्मॉलेस्ट? 50. तो गिवन द 50 एंड हेयर 100 इज रिमेनिंग. दिस वन इज 0, तो दिस वन सेल इज द कैंसिल आउट. नेक्स्ट लास्ट सेल बचा, इसमें हमारे पास डिमांड भी 100 है और सप्लाई भी 100 है, दोनों 100 है. तो हम 100 अलॉट कर दिए, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0. नेक्स्ट स्टेप हमें चेक करना है कि ऐसा कोई सेल फ्रॉम द कॉलम एंड द रो विल बी द रिमेनिंग जो कैंसिल नहीं हुआ. नहीं, सारा कैंसिल हो गया है. तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या निकालते हैं? बेसिक सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? मल्टीप्लाई करोगे एलोकेटेड वैल्यू विद द रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू. एलोकेटेड वैल्यू मीन्स जो हमने एलोकेट किया है विद द रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू, और ऐड करोगे फॉर द सिमिलरली टू द नेक्स्ट. ठीक, तो 200 मल्टीप्लाई विथ 7 प्लस 200 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 50 मल्टीप्लाई विथ 8 प्लस 150 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 150 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 50 मल्टीप्लाई विथ 14 प्लस 100 मल्टीप्लाई विथ द 0. ओके, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 4650. ओके, तो ये हमारा था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. सो नेक्स्ट हम लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड. ठीक है, तो ये हमारा गिवन टेबल है. डेस्टिनेशन वी हैव गिवन, सप्लाई वी हैव गिवन, सोर्स वी हैव गिवन एंड द डिमांड वी हैव गिवन. लिस्ट कॉस्ट में क्या था? हम सबसे लिस्ट वन कॉस्ट और लिस्ट वन वेरिएबल को देखते हैं, है ना, जो पूरे टेबल में है. उसको फिर सेकेंड स्टेप में हम अलॉट करते हैं डिमांड और सप्लाई में से विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट. थर्ड स्टेप जो हमारा कैंसिल हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है, उस पूरे सेल या पूरे कॉलम को हम कैंसिल कर देते हैं. नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद चेक करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब तक ये पूरा रो और कॉलम कैंसिल नहीं हो जाता. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट? 0. तो कोई भी 0 आप कंसीडर कर सकते हो सबसे पहले. तो मैं सबसे पहले इस 0 को कंसीडर कर रही हूँ. ठीक है, तो इसको मैं अलॉट कर रही हूँ फ्रॉम द डिमांड D1 एंड द सप्लाई Z4. तो स्मॉलेस्ट इज़ 100, तो मैंने 100 दे दिया. इसको कितना? 100 दिया, तो 100 इज़ रिमेनिंग. सो दिस इज़ 0. दैट मीन्स ये पूरा रो हमारा कंप्लीट हो गया. तो हम पूरे रो को क्या करेंगे? कैंसिल. ठीक, पूरा रो हमारा कैंसिल हो गया. नेक्स्ट हमारे पास इतने सेल बचे हैं. इतने सेल में से अब हमें चेक करना है कौन सा स्मॉलेस्ट है. स्मॉलेस्ट यहाँ पे फिर 1 है. कौन सा 1 लेना है? तो फर्स्ट वन 1 ले लीजिए. इसको हम अलॉट करेंगे किस में से? फ्रॉम द सप्लाई Z1 एंड द डिमांड D2. तो देखेंगे 250 एंड द 400 कौन सा स्मॉलेस्ट है, वो हम इसको अलॉट करेंगे. 250 इज स्मॉलेस्ट, तो 250 हमने इसको अलॉट किया. तो यहाँ पे कितना? 0 रिमेनिंग. यहाँ से 250, तो 150 रिमेनिंग. इसका मतलब है सेकेंड कॉलम इज़ हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम पूरे सेकेंड कॉलम को क्या करेंगे? कैंसिल.
ठीक है, हमने इसको कैंसिल कर दिया तो हमारा पूरा कॉलम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा ये पूरा कॉलम में से 3 रो बचे हैं, ये थर्ड कॉलम में से 3 रो बचे हैं, फोर्थ कॉलम में से 3 रो बचे हैं। अब इसमें से चेक करेंगे कि हमारा कौन सा मिनिमम है। मिनिमम इज़ 1। तो अब लिस्ट 1 इज़ 1 है तो लिस्ट सेल को हम अलॉट करेंगे फ्रॉम द सप्लाई Z2 और डिमांड D3। तो कौन सा स्मॉलेस्ट है वो हम इसको अलॉट करेंगे, 200 एंड 300 दैट इज़ 200। तो 200 हमने इसको अलॉट किया तो यहाँ से दिस इज़ 0, दिस इज़ 100 रिमेनिंग। दैट मीन्स ये पूरा रो क्या हो गया, कंप्लीट। तो पूरा रो कैंसिल आउट, ठीक है। तो पूरा रो हमारा ख़त्म हो गया। इसका मतलब हमारे पास कौन कौन से रो बचे हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो अब इसमें से वी हैव टू चेक कि हमारा कौन सा सेल सबसे छोटा है। तो 7, 4, 3, 8, 12, 14, 3 सबसे स्मॉलेस्ट। तो इसको अब हम अलॉट किए, इसको अलॉट करेंगे फ्रॉम द Z1 एंड D4। विच वन इज स्मॉलेस्ट, बोथ आर कॉमन, तो अलॉट कर दिया। तो ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से 150। तो ये पूरा कॉलम भी ख़त्म हो गया हमारा, पूरा रो और ये पूरा कॉलम। तो पूरा रो को हमने क्या किया, कैंसिल, और पूरे रो को भी हमने क्या किया, कैंसिल। ठीक है, अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा देख के कि सारे तो कैंसिल हो गए हैं। तो हमारा 2 सेल बचा है अभी भी, 8 एंड द 12 जो कैंसिल नहीं हुआ है। तो अब हम चेक करेंगे विच वन इज़ स्मॉलेस्ट। 8 हमारा स्मॉलेस्ट, तो अब 8 को हम अलॉट करेंगे जिसमें से फ्रॉम द D1 एंड द Z3। तो 100 वी हैव टू अलॉटेड, तो ये 0, यहाँ से 100 इज़ रिमेनिंग, तो ये सेल कैंसिल। नेक्स्ट इज़ 12 बचा है, तो 12 को हम अलॉट करेंगे फ्रॉम द Z3 एंड द D3। तो बोथ आर 100, तो हमने 100 इसको अलॉट कर दिया। अब चेक करो, सारा ख़त्म हो चुका है, सारा कैंसिल आउट हो चुका है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई द allotted value with the respect cell value and add all them together for the basic solution, for the feasible solution। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ऐड करना है 250 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 150 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 200 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 100 मल्टीप्लाई विथ 8 प्लस 100 मल्टीप्लाई विथ 12 प्लस 100 मल्टीप्लाई विथ 0। तो इसका आंसर 2900। ठीक है, तो ये था हमारा लिस्ट कॉस्ट सेल मेथड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे VAM। ओके, तो वोगल एप्रोक्सीमेशन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रो 1 को देखिए। रो 1 में क्या करेंगे, फाइंड द लिस्ट वैल्यू एंड द सेकेंड लिस्ट वैल्यू, लिस्ट वैल्यू एंड द सेकेंड लिस्ट वैल्यू, और इसको हम डिफरेंस लेके इसको रो डिफरेंस में लिखेंगे। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट रो, वैसे ही कॉलम के लिए भी लिस्ट और सेकेंड लिस्ट वैल्यू को चूज़ करेंगे और उसके डिफरेंस को हम कॉलम डिफरेंस में लिखेंगे। कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस को हम पेनल्टी भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रो के साथ। रो 1 लिस्ट इज़ 1, सेकेंड लिस्ट इज़ 3, तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो में 1 इज़ लिस्ट, 2 इज़ सेकेंड लिस्ट, तो डिफरेंस इज़ 1। नेक्स्ट रो मिनिमम इज़ 3, सेकेंड लिस्ट इज़ 8, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट ऑल आर 0, तो 0। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम कॉलम के लिए देखेंगे। लिस्ट वैल्यू इज़ 0, सेकेंड लिस्ट इज़ 7, तो डिफरेंस 7। लिस्ट इज़ 0, सेकेंड इज़ 1, डिफरेंस इज़ 1। लिस्ट इज़ 0, सेकेंड लिस्ट इज़ 1, डिफरेंस इज़ 1। लिस्ट इज़ 0, सेकेंड लिस्ट इज़ 2, डिफरेंस इज़ 2। अब इस पूरे पेनल्टी में से हम चेक करेंगे कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो हमारा ग्रेटेस्ट 7। अब 7 कौन से रो और कौन से कॉलम में बिलोंग कर रहा है उसको चेक करेंगे। तो 7 हमारा कॉलम नंबर 1 में है, बिलोंग कर रहा है। तो कॉलम नंबर 1 को आप चेक करेंगे कि कौन सा सबसे लिस्ट वैल्यू है। तो कौन सा सबसे लिस्ट वैल्यू है? 0 हमारा सबसे लिस्ट वैल्यू है। तो 0 को अब हम एलोकेट करेंगे फ्रॉम द सप्लाई Z4 एंड द डिमांड D1। ओके, अब डिमांड एंड सप्लाई में से चेक करेंगे कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट। तो 100 हमारा स्मॉलेस्ट है, तो 100 हम इसको क्या करेंगे? एलोकेट कर देंगे। तो 100 इज योर कंप्लीटेड और यहाँ से हमारा 100 रिमेनिंग। ठीक, तो 100 हमारा रो कंप्लीट हो गया है, तो हम पूरे रो को क्या करेंगे? कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। रो 1, check the first list value and the second list value, difference is 2. Check the first list value and the second list value, difference is 1. First list value and the second list value, difference is 5. Again check, this one is cancel, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। सिमिलरली चेक फॉर द कॉलम, फर्स्ट लिस्ट कैंसिल, तो फर्स्ट लिस्ट में अब 7 है और सेकेंड लिस्ट हमारा 8 है, तो डिफरेंस 1। First list is 1, second is 3, difference is 2. First is 1, second is 4, so difference is 3. First list is 2, second is 3, difference is 1. Check the which one is the greatest penalty. तो हमारा greatest कौन सा है? 5। अब 5 चेक करेंगे कौन से रो और कौन से कॉलम को बिलोंग कर रहा है। तो 5 हमारा रो नंबर 3 में है। ठीक है, तो अब इस पूरे रो में Z3 में हम चेक करेंगे कि विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल हमारा है 3, तो 3 को अब हम अलॉट करेंगे किस में से? फ्रॉम द सप्लाई Z3 एंड द डिमांड D2। विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट? 200, तो 200 हमने इसको अलॉट किया। तो यहाँ से ये कंप्लीट, यहाँ से 50 इज़ रिमेनिंग, तो दैट मीन्स ये पूरा रो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो पूरे रो को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट द सेम, फर्स्ट वन स्मॉलेस्ट एंड द सेकेंड वन स्मॉलेस्ट, रो नंबर 1, तो इसको लिखेंगे हम 2 इज़ द डिफरेंस, फर्स्ट इज़ 1, सेकेंड इज़ 2, डिफरेंस इज़ 1, दिस वन इज़ कैंसिल, दिस वन इज़ कैंसिल। डिमांड अब हम लोग देखेंगे डेस्टिनेशन डिमांड में, मतलब कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 इज 7 एंड द 9, तो क्या हो जाएगा? 2, 1 एंड 8, 7, 4 एंड 1, 3 एंड 1। विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट? 7। चेक, दिस इज बिलोंग इन द कॉलम नंबर 2। तो कॉलम नंबर 2 में अब चेक करेंगे विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट। 1 इज आवर स्मॉलेस्ट, इसको हम अलॉट करेंगे फ्रॉम द डिमांड 50 एंड द सप्लाई 400। विच वन इज स्मॉलेस्ट? 50, 50 वी हैव टू एलोकेटेड, दिस इज 0, तो यहाँ से 50 वी हैव टू एलोकेटेड, सो रिमेनिंग इज 350। ओके, तो रिमेनिंग इज 350, दैट मीन्स ये पूरा रो हमारा ख़त्म हो गया, तो पूरे रो को हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बचा हमारा रो नंबर 1 में 3 कॉलम, रो नंबर 2 में 3 कॉलम। इसके डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस 4 एंड 3 दैट इज़ 1, 1 एंड 2 दैट इज़ 1, दिस इज़ कैंसिल। नेक्स्ट 7 एंड 9, तो this is 2 and next one this is cancel
Next one, this is 1 and 4, that is 3. Next one, 3 and 2, this is 1. Next, check which one is the greatest for this penalty. तो which one is greatest? 3. ये किस में बिलोंग कर रहा है? कॉलम नंबर 3. तो कॉलम नंबर 3 में चेक करेंगे विच वन इज स्मॉलेस्ट? 1. तो 1 इज स्मॉलेस्ट, इसको एलोकेट करेंगे फ्रॉम द सप्लाई 200 एंड द डिमांड 300. तो 200 इज स्मॉलेस्ट, 200 वी हैव टू एलोकेट. 200 कैंसिल, 200 एलोकेट किया तो 100 इज रिमेनिंग. ओके, तो this one row is completed, so this is cancel out. Next, one more step, we have to subtract. ठीक है, यहाँ से हम subtract करेंगे. कितना होगा? 3 and 4, that is 1. That is cancel, 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 and here the 7 is remaining only. Here the cancel whole row, column number 3, 4 is remaining, and this is 3 is remaining. So which one is the maximum penalty? That is 7. So we have to allocate the column number 1, that is 7. 7 from the supply 350 and the demand is 100. So 100 we have to allocate. This is 0. 350, 100 allocated. So 250 is remaining. So this is cancelled. Next, the 4 and 3 is remaining. Which one is the smallest? 3. So we have to assign 3. 3 को allocate करेंगे. 150 and 250 supply and demand. 150 is smallest, so allocate किया 150. यहाँ से 150, तो 100 is remaining. Next one, 4 is remaining. तो 4 को हम allocate करेंगे from the D3 demand 100 and the supply is 100. ठीक है, तो 100 हमने एलोकेट किया, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया. अब हम चेक करेंगे कि इसमें से सारे के सारे सेल हमारे कैंसिल हो गए हैं. हाँ, सारे सेल कॉलम एंड रो हमारे कैंसिल हो चुके हैं. अब नेक्स्ट स्टेप इज़ जस्ट मल्टीप्लाई द एलोकेटेड वैल्यू, मतलब एलोकेटेड वैल्यू विद द रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू एंड ऐड all them together to get a basis solution. From the basis solution we have to multiply 100 with 7 plus 50 with 1 plus 100 with 4 plus 50 with 3 plus 200 with 1 plus 200 with 3 plus 100 with 0. So we have to multiply with this all, so we get the answer.